दोस्तों, बॉलीवुड में 90 का दशक, जिसमें इस इंडस्ट्री में कई खूबसूरत अभिनेत्रियों ने काम किया और बरसों तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करती रहीं। लेकिन धीरे धीरे वही अभिनेत्रियां इस इंडस्ट्री से दूर होती चली गईं और आज के समय में वो या फिर अपने परिवार को संभाल रही हैं या फिर किसी और काम में स्थापित हो चुकी हैं। तो ऐसे ही 90 के दशक में एक अभिनेत्री रही नगमा। दोस्तों, नगमा हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, मराठी और भोजपुरी भाषा की ढेरों फिल्मों में काम किया है। अभिनेत्री नगमा का जन्म 25 दिसंबर सन 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। दरअसल इनके बचपन का नाम है नंदिता अरविंद मोरारजी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें नगमा बना दिया। इनके पिता का नाम अरविंद मोरारजी, जिनके पूर्वज जैसलमेर से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन बाद में गुजरात राज्य के पोरबंदर और फिर अंत में मुंबई चले गए। बात करें इनकी मां की तो उनका नाम है शमा काजी, जो कि एक मुस्लिम थीं और काजी स्वतंत्रता सेनानी से ताल्लुक़ रखती थीं, जिन्होंने मुंबई में नगमा के पिता अरविंद मोरारजी से सीसीआई क्लब में शादी कर ली थी। लेकिन सन 1974 में, यानी कि नगमा के जन्म के बाद, ये अपने पति से अलग हो गईं और मार्च सन 1975 में नगमा की मां ने फिल्म निर्माता चंदर सदाने से दूसरी शादी कर ली, जिनसे इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा, जिनमें इनकी बेटियों के नाम है रोशनी और ज्योतिका, जो कि दोनों आज साउथ इंडस्ट्री की हीरोइनें हैं। इनकी बहन रोशनी ने सन 1997 की तमिल फिल्म शिष्य से फिल्म में एंट्री की, जिनमें इनके अपोजिट हीरो रहे कार्तिक। इसके बाद रोशनी मास्टर पवित्र प्रेम और सन 1998 की फिल्म थुल्ली थिरिंथक कालमी में नजर आईं, जो कि इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर को अलविदा कह दिया। वहीं अगर बात करें नगमा की दूसरी सौतेली बहन ज्योतिका की, तो ज्योतिका आज के समय में साउथ इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, जिन्होंने 1998 में आई हिंदी फिल्म डोली सजा के रखना से फिल्मी पर्दे पर एंट्री की, जिसमें अक्षय खन्ना के अपोजिट नजर आईं। इसके बाद इन्होंने ढेरों तमिल फिल्मों में काम किया और तब से लेकर आज तक ज्योतिका ने तमिल के अलावा तेलुगु और मलयालम भाषा की ढेरों फिल्मों में काम किया है। आपको बता दें, ज्योतिका ने सन 2006 में साउथ के जाने माने एक्टर सूर्या से शादी कर ली, जिससे आज एक बेटी दिया और एक बेटे देव की मां बन चुकी हैं। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक की तरफ और जानते हैं अभिनेत्री नगमा के बारे में। दरअसल नगमा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई के ही माउंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई के ही नेशनल विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। नगमा ने अपने एक साक्षात्कार में ये कबूल किया है कि फिल्मों में मेरे इस सफ़र में मेरी माँ का काफ़ी हाथ रहा और वो कई फिल्मों के सेट पर मेरे साथ भी जाया करती थीं। नगमा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1990 में आई सलमान खान साहब की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बागी से की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इस तरह से अपनी पहली हिंदी फिल्म से नगमा ने एक सफल अभिनेत्री का दर्जा प्राप्त कर लिया। नगमा ने अपनी पहली सफल फिल्म के बाद 1991 में तेलुगु की कॉमेडी फिल्म पेद्दी न ताडुलु में काम किया। इसके बाद 1991 में ये एक बार फिर से तेलुगु भाषा की दूसरी फिल्म घराना मोगुडू में नजर आईं, जिसमें इनके हीरो रहे साउथ के जाने माने सुपरस्टार चिरंजीवी। इसके बाद आया साल 1992, जिसमें इन्होंने बेवफा से वफा में विवेक मुश्रान के साथ, दिलवाले कभी न हारे में राहुल राय के साथ, पुलिस और मुजरिम में अविनाश बधावन और किंग अंकल में शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के साथ नजर आईं। जिस तरह से नगमा की पहचान एक सफल अभिनेत्री के तौर पर ढलती जा रही थी, जिस दौरान इन्होंने अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म हस्ती और ऋषि कपूर के साथ फिल्म धरती पुत्र में काम किया और सन 1994 में अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिल्म सुहाग में नजर आईं, जो कि लीड एक्ट्रेस के तौर पर इनकी आखिरी हिंदी फिल्म साबित हुई, जिसमें इनके अभिनय, खूबसूरती और इस फिल्म के पॉपुलर गाने गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा को काफ़ी पसंद किया गया था। फिल्म सुहाग के बाद नगमा पूरी तरह से साउथ इंडस्ट्री की तरफ मुड़ गईं, जहां इन्होंने ढेरों साउथ के बड़े एक्टर्स के साथ अनेकों फिल्मों में काम किया, जिनमें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषा की ढेरों फिल्में शामिल रहीं। लेकिन शायद साउथ इंडस्ट्री में भी इन्हें सफलता न मिल पाई, इसीलिए इन्होंने फिर से हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया और हिंदी की कुछ फिल्मों में इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर काम किया, जिनमें लाल बादशाह, चल मेरे भाई, पापा द ग्रेट, एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन हिंदी फिल्मों की इस दूसरी पारी में भी नगमा कोई खास बड़ी सफलता प्राप्त न कर सकीं, इसीलिए इन्होंने सन 2005 से भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू किया, जिनमें गंगा, अब तो बन जा सजना हमार, राजा ठाकुर, जन्म जन्म के साथ और सन 2008 की अंतिम फिल्म ठेला नंबर 501 शामिल है, जिसमें इन्होंने अभिनय किया।
अगर बात करें इनके पूरे फिल्मी करियर में कुल अवार्ड्स की, तो इन्होंने सन 1992 की तेलुगु फिल्म घराना मोगड़ू के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन जीता। इसके बाद 1994 की तमिल फिल्म खदालंबन के लिए एक बार फिर से फिल्म फेयर का बेस्ट नॉमिनेशन जीता। इसके बाद नगमा सन 2006 की और सन 2007 की भोजपुरी फिल्में दुल्हा मिलल दिलवर और फिल्म गंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम कर ले गईं। खैर, आज के समय में नगमा फिल्मों से दूर हैं और अपने आप को राजनीति में सक्रिय कर चुकी हैं। इन्होंने सन 2006 में अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ मेरी माँ एक मुस्लिम और मेरे पिताजी एक हिंदू हैं। हमें सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए लाया गया था, लेकिन सांप्रदायिक दंगों ने मुझे पीड़ा दी। मैं कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैं राजनीति में शामिल हो गई और साथ में ये भी कहा कि अब ये राजनीति का सफ़र जारी रहेगा। अभिनेत्री नगमा को सन 2015 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नगमा की, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से दिखा दिया था कि मैं भी किसी अभिनेत्री से कम नहीं हूँ। लेकिन फिर न जाने क्या वजह रही कि हिंदी सिनेमा में सफलता के बावजूद भी इन्होंने साउथ की फिल्मों की तरफ रुख कर लिया और वहाँ से कुछ वर्षों के बाद इन्हें फिर से हिंदी फिल्मों की तरफ वापस लौटना पड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए फिर से इन्हें हिंदी सिनेमा सफलता न दे पाया और इसीलिए अपने डूबते करियर को बचाने के लिए इन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें सफलता हाथ न लग पाई, इसीलिए इन्होंने सन 2008 के बाद फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया और पूरी तरह से राजनीति में शामिल हो गईं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें तथा बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।